जय गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय सरस्वती मैया की जय तीर्थराज महाराज की जय विंध्याचल निवासिनी मैया की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय अवध धाम की जय गुरुदेव भगवान की जय ब्रह्मलीन श्री स्वामी जी महाराज की जय 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 श्री राधे द्वारिकाधीश की जय एकदन्तो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायकः सर्वसिद्धिकरो देवो गौरीपुत्रविनायकः सुमुखश्चैव कदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयात् वरहाप्रीदं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपुरन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकी ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणे वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापम्
नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे विशुद्धानंद संदोहं सच्चिदानंद विग्रहम् साष्टांगं योग संविन्नं गुरुं वन्दे सदा विशुद्धानंद शिष्याय सच्चिदानंद रूपिणे रामानंद यतीन्द्राय धीराकृते नमो नमः। रामानंद यतीन्द्राय वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। यज्ञ भगवान की जय। ग्राम देवता की जय। ग्राम देवी की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ब्रह्मलीन श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। परंपरा परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणावृणाले भक्तवांछा कल्पतरु वाङ्मयी प्रतिमूर्ति यह श्रीमद्भागवत महापुराण पूज्य श्री गुरुदेव भगवान पितृचरण श्री यज्ञ नारायण भगवान ग्राम देवी ग्राम देवता यज्ञ मंडप में आवाहित देवी देवतागण आवरणित आचार्यगण कुल पुरोहित जी उपस्थित श्रोता वृंद महात्मा
दोबारा भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे दर्शाने में राधे राधे दर्शाने में राधे राधे लड़काने में राधे राधे लड़काने में राधे राधे बांके बिहारी राधे राधे बांके बिहारी राधे राधे कुंज बिहारी राधे राधे कुंज बिहारी राधे राधे स्नेह बिहारी राधे राधे स्नेह बिहारी राधे राधे प्रेम बिहारी राधे राधे प्रेम बिहारी राधे राधे गिर गोवर्धन राधे राधे गिर गोवर्धन राधे राधे मारविंद में राधे राधे मारविंद में राधे राधे त्रिपुरा में राधे राधे त्रिपुरा में राधे राधे तुम सरोवर राधे राधे तुम सरोवर राधे राधे राधा कुंड में राधे राधे राधा कुंड में राधे राधे कृष्ण कुंड में राधे राधे उद्धव कुंड में राधे राधे माधव कुंड में राधे राधे माधव कुंड में राधे राधे माधव कुंड में राधे राधे मानसुलन में राधे राधे कान घाट में राधे राधे कान घाट में राधे राधे वृंदावन 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 में राधे 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 धीश की जय। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आइए श्रद्धा भक्ति के साथ भागवत कथा के इस पंचम सत्र से हम जुड़ते हैं। इस पंचम सत्र की कथाओं का हम सम्यक रूप से अवगाहन करते हैं, क्योंकि भागवत कथा के पंचम दिवस में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया जाता है। और भगवान कृष्ण की जो बाल लीला है ना, वो विश्व की सबसे उत्कृष्ट लीलाओं में से एक है। जिन लीलाओं के कई पक्ष हैं, भगवान ने अगर बाल लीला के माध्यम से गोपियों को आनंद प्रदान भी किया, तो ग्वाल बालों को दिव्य ज्ञान का उपदेश भी दिया है। अगर भगवान बाल लीला करके गोपिकाओं का मनोरंजन करते हैं, तो चीर चुरा करके भगवान उनके जन्मार्जित पापों का भी हरण करते हैं। और जिन भगवान ने गोपिकाओं के चीर उठाए, उन्हीं भगवान ने गिरिवर को उठा करके ग्वाल बालों की सुरक्षा भी की है। और जिन्होंने 7 कोस के गिरिराज जी को उठाया ना, वही भगवान 8 वर्ष की अवस्था में महारास रचा करके गोपियों को अपने सन्निधि की प्राप्ति भी करवाते हैं। और अगर उन्होंने गोपियों को इस तरह से आनंद दिया, तो कंस का वध भी वो करते हैं, असुरों का विनाश भी करते हैं।
और पृथ्वी के भार को उतारते हैं, संतों को सुखी बनाते हैं। अगर भगवान ने इस बाल लीला के माध्यम से संतों को आनंद दिया है तो आतताइयों का विनाश भी किया है। ऐसी आज पंचम सत्र में हम लोग एकत्रित हुए हैं और बाल लीलाओं पर विशद वर्णन तो नहीं, पर संक्षेप में उन सभी बाल लीलाओं की कथा का वर्णन हम अवश्य सुनेंगे, क्योंकि सप्ताह कथा में बहुत ज्यादा विशद वर्णन नहीं किया जा सकता। सप्ताहे अर्थ संकोच, सप्ताह कथा में भागवत जी के श्लोकों का अर्थ संकोच करना पड़ता है। अगर अर्थ संकोच न करें ना तो 3 घंटा तो केवल भागवत जी के एक श्लोक के लिए भी कम है। ये हड़िया तहसील में सुकुलपुर गांव एक है ना, इमामगंज के पास में सुकुलपुर, तो मैं लगातार 5 साल वहां कथा किया, केवल गोपी गीत पे करता था और फिर भी 5 साल में गोपी गीत के 5 अध्याय नहीं पूरे हो पाए। तो आइए बाल लीला में हम प्रवेश करें। हमारे बीच में सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज के प्रबंधक राजेश मिश्र जी सईदाबाद से चल के आए हैं और आपकी इच्छा बहुत दिनों से थी कथा सुनने की, तो मैंने कहा प्रबंधक जी कभी अवसर मिलेगा अगर हड़िया के आसपास में कथा होगी तो आपको सूचित जरूर करेंगे। तो हमको लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हो गई और ये प्रबंधक जी आज यहाँ पे उपस्थित हैं। सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज में हम लोग 7 दिवस पर्यंत रहे और प्रबंधक जी के यहाँ पे बड़ी सुंदर बोल बांके बिहारी लाल जय। प्रबंधक जी बड़े सहृदयी हैं और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि प्रबंधक जी के घर में जितने सदस्य हैं कोई बेरोजगार नहीं। आपके पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, आपके बाबा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, अभी आपका भांजा भी एक नौकरी में आ गया, उसकी 2 नौकरी एक साथ लगी, वो अध्यापक भी हुआ और पुलिस में भी हुआ। तो भगवान की बड़ी कृपा है और भागवत जी के सेवक भी हैं। आइए अपनी कथा पे हम चलते हैं। भगवान की बाल लीला बड़ी अद्भुत है। कल के कथा के प्रसंग में हम लोगों ने भगवान की बाल लीला का श्रवण किया, भगवान का प्राकट्य हुआ है और दिव्य नंदोत्सव हुआ और इस पूरे नंदोत्सव का वर्णन स्वामी सुखदेव जी ने केवल 18 श्लोकों में किया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। भगवान जब प्रकट भये तो नंद बाबा ने बड़े बड़े उत्तम कोटि के आचार्यों को बुलवाया। आहूय विप्रान वेदज्ञान, विप्र भी आए और वैदज्ञ भी आए। विप्र और वेदज्ञ में थोड़ा सा अंतर है। जन्मना ब्राह्मणो गेयः संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पाठी भवेद विप्रः त्रिवेशोत्रीय उच्यते। विप्र कौन है? बोले जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में हो और फिर उसके संस्कार हो। जब संस्कार भय तो का भया? बोले उसकी संज्ञा हो गई द्विज। और जब उसने वेद पाठ किया तब बना विप्र। लेकिन जब वेदों का विशेषज्ञ हुआ तब वैदज्ञ हुआ।
वेद पाठ करने मात्र से विप्र बनता है, लेकिन वेद में निष्णात हो जाने के बाद, वेद की पारंगता को प्राप्त करने के बाद उसे वैदज्ञ कहते हैं। ये संस्कृत बड़े अर्थपूर्ण होते हैं प्रबंधक जी। एक जन ने हमको एक समूह में जोड़ा और उसका लिखा नाम विप्र समाज उद्धार समिति, और उनमें जितने जुड़े थे, कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, कोई जे था, कोई वो पूछा इसमें विप्र कितने हैं? जिस सभा को आपने बनाया और विप्र समाज उद्धार समिति अपने समूह का, इसमें विप्र कितने हैं? बोले महाराज सब ब्राह्मण है। उनका ब्राह्मण होना विप्र होना दोनों विषय अलग है। आप ब्राह्मण का उद्धार करो, विप्र का उद्धार आप कर ले क्या? वो स्वतः संस्कारित है, वो उद्धरित है। उद्धार तो उनका करना जो भटके हुए, विप्र भटका हुआ नहीं होता। इन शब्दों पे ध्यान रखना चाहिए। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचि अलंकृतः, अलंकृत होकर के नंद बाबा पहुंचे और दिव्य उत्सव मनाया गया। कल के उत्सव का हम लोगों ने आनंद भी लिया। आइए केवल एक इस आध्यात्मिक दृष्टि को देख करके आगे बढ़ते हैं। नंदोत्सव के बारे में सुखदेव जी कहते न भूतो न भविष्यति, ऐसा उत्सव न तो कभी धरती पे हुआ था और न ही आगे कभी होने वाला है। लेकिन इतने बड़े नंदोत्सव का वर्णन केवल 18 श्लोकों मात्र। बोले 18 श्लोकों में ही वर्णन क्यों किया? कम से कम अध्याय 2 अध्याय में करना चाहिए था। 90 अध्याय भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में है, तो कम से कम 2 अध्याय में वर्णन करना चाहिए था। 18 श्लोकों में बोले हाँ। बोले क्यों? बोले क्योंकि भागवत महापुराण में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। महाभारत का युद्ध हुआ तो कितने दिन चला? 18 दिन चला। महाभारत की सेना में कितनी, महाभारत के युद्ध में कितनी? तो बोले भागवत जी के इस नंदोत्सव में 18 श्लोक का कारण क्या है? बोले जो 18 की संख्या है ना, ये अव्यय संख्या है। 8 धन 1 बराबर 9, और 9 में से न कभी कुछ घटता है और न कुछ कभी बढ़ता है। 9 के 9 रही जा, 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 त्रिक 27, 7 2 9, 9 चौक 36, 6 3 9, 9 5 45, 4 5 9। आप अंत वो अंत में 9 ही बचेगा। ये 9 की संख्या क्या है? ये अव्यय संख्या है, ब्रह्म संख्या है। इसलिए 18 श्लोकों में ही नंदोत्सव का वर्णन किया, क्योंकि ब्रह्म का उत्सव है। किसी साधारण व्यक्ति मनुष्य जन्म लेने वाले का नहीं, ये अजन्मा के जन्मोत्सव की कथा है। ये जन्म लेने वाले का जन्मोत्सव नहीं है। ये जन्मोत्सव किसका है? अजन्मा का जन्मोत्सव है, जो जन्म नहीं, लेकिन फिर भी उसके जन्म के उत्सव को हम मनाते हैं। कोई कहते राम कृष्ण कुछ है नहीं, ये झूठ है, सब सारी बातें हैं, इनमें कुछ रखा नहीं है। आजकल के कुछ तथाकथित विद्वद्गण ऐसा शब्द बोलते हैं। ठीक है, राम नहीं है मान लेते हैं, वो तथाकथित उपन्यास के एक हीरो है मान लेते हैं। कृष्ण नहीं है, वो तथाकथित वाल्मीकि वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए 18 पुराणों के एक नायक है, और बहुनायक युक्त प्रतिभा वाला जो ग्रंथ है जिसका नाम महाभारत है। महाभारत में तो बहुत नायक है, उसमें भी एक नायक भगवान कृष्ण है। चलो हम उन्हें एक काल्पनिक ही मान लेते हैं। राम काल्पनिक है, कृष्ण काल्पनिक है, लेकिन हमें कोई बता सकता है किसी को अपने बाबा जी की जन्म तारीख याद रहे? किसी को ज्ञान रहता है? कोई अपने परदादा का जन्मोत्सव मनाता हो, ऐसा किसी ने देखा आज तक? या उस हमारे परदादा किस तिथि को पैदा हुए? अपने पिताजी के जन्म की तिथि नहीं याद रहती, बाबा परदादा की तो बात छोड़ दो।
आजकल कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अपने पिता की पुण्यतिथि भी स्मरण नहीं रहती। और सोचो, कई हजार वर्षों से पूरा विश्व जिसके जन्मोत्सव को मनाता चला आ रहा है, उसको लोग काल्पनिक कहने में देरी नहीं लगाते। अगर वो काल्पनिक पात्र है तो बताओ ना, करोड़ों वर्षों से उसका जन्मोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? और सबको पता है, रामनवमी को राम पैदा हुए और कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्ण पैदा हुए। पूरी दुनिया जानती है। जो अपने बाप के जन्म की तारीख नहीं जानता, वो भगवान राम और कृष्ण के जन्म की तारीख जानता है। इसका मतलब यह है वो काल्पनिक नहीं है, वो कोई विशेष पुरुष है। उसकी सत्ता को समझने का तो प्रयास करो। हजारों वर्षों से लोग जन्माष्टमी मनाते चले आ रहे हैं, रामनवमी मनाते चले आ रहे हैं। किसी ने कहा क्या कि तुम रामनवमी मनाओ? किसी ने कहा कि कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाओगे तुम्हें हम मार डालेंगे? ये परशुराम जी का समय नहीं है। भारत स्वतंत्र है और स्वतंत्रता में सबको स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है। लेकिन फिर भी लोग मनाते हैं। इसका मतलब यह है कि जिसे तुम कल्पना कह रहे हो, राम ब्रह्म है, कृष्ण ब्रह्म है। इसलिए उस ब्रह्म की इस जन्मोत्सव की कथा को 18 श्लोकों में सुनाया गया। जन्मोत्सव संपन्न हुआ। नंद बाबा विचार आया कि बहुत दिन हो गए मथुरा गए और वसुदेव जी से मिले भी नहीं, बड़ी आपत्ति विपत्ति उनके ऊपर आई और कंस का वार्षिक कर भी नहीं चुकाया। तो नंद बाबा कुछ ग्वाल बालों को लेके बैलगाड़ी को सजा करके और चले गए मथुरा। मथुरा जाकर के वसुदेव जी से मिलते हैं। वसुदेव जी उनका स्वागत सत्कार किया है। नंद बाबा ने कहा, भैया सुन के बड़ा कष्ट हुआ। क्या सुना? बोले, वे ब्रज 84 में जन जन के मुंह पे केवल एक ही कथा चल रही है। अहोते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। भैया, हमने सुना देवकी के गर्भ से कई पुत्र पैदा हुए, लेकिन दुष्ट कंस ने सबको मार डाला। अंत में एक कन्या का जन्म हुआ तो उसे भी मारने का प्रयास किया। अरे वो तो भगवान की कृपा तो देखो कि कन्या हाथ से छूट गई और आकाश मार्ग में चली गई, नहीं तो कन्या का वध कर देता है। वसुदेव जी ने कहा, पहले ये बताओ कि आप यहाँ क्यों आए? बोले, महाराज हम केवल आपसे मिलने आए थे। बोले, सो मिल लिए? बोले हाँ। बोले, कोई काम और है? बोले, एक काम और है। बोले, क्या? बोले, वो वार्षिक कर चुकाना है कंस का। वसुदेव जी बोले, सीधे जाके कंस का वार्षिक कर चुकाइए, मथुरा की बजरिया में घूमियो ना और पहुंच जाइयो गोकुल। नंद बाबा ने कहा, कौन सी बात है? वसुदेव जी ने कहा, मुझे लगे कछु उत्पात होए वारो है गोकुल में। तो कंस के दरबार में आए, वार्षिक कर चुकाया और वसुदेव जी की बात को ध्यान में रखते नंद बाबा शीघ्र निकल पड़े गोकुल की ओर। और इधर कंस के द्वारा भेजी जो पूतना है, जो बालकों को मार रही है दूध पिबा पिबा के, वो पहुंच गई गोकुल। जब गोकुल पहुंची तो भगवान के जन्म का 6ठा दिन है और भगवान की छठी मनाई जा रही है। 6ठवें दिन की लीला चल रही है। जितने ग्वाल बाल ब्रज 84 के हैं, सब बधाई देने के लिए आए हैं, सब बधाई दे रहे हैं, बधाई ले रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गोरस गोदधी को फेंक फेंक करके और उत्सव मना रहे हैं। भगवान के जन्म का 6ठा दिन है। भगवान का प्राकट्य किस तिथि को हुआ? भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी। किस दिन हो गया? बोले 6ठा दिन है। 8 में 6 जोड़ दो, 8 6 14, अर्थात तिथि आ गई चतुर्दशी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को पूतना का प्रवेश होता है।
ये 14वीं तिथि है। कुछ लोग सोचते हैं बस पूतना भगवान कृष्ण ही को मारने के लिए आती थी, बस उसके बाद पूतना नहीं आई। पूतना सबके जीवन में आती है। बोले कब? बोले जब हम 14 वर्ष के होते हैं तब। ये पूतना क्या है? बोले पूतना है वासना। ये कब आती है? बोले हम 14 वर्ष के हो जाते हैं तो वासना हमारे मन को मथने लगती है। भगवान राम को वनवास मिला तो कितने दिन का मिला? 14 वर्ष का मिला। माता पार्वती ने भगवान शिव से रामचरितमानस में कितने प्रश्न पूछे? 14 प्रश्न पूछे। भगवान श्री वाल्मीकि ने भगवान राम जी को रहने के कितने स्थान बताए? 14 स्थान बताए। और गोस्वामी जी ने कहा जीवत सब सम 14 प्राणी। संसार में 14 लोग ऐसे हैं जो जीवित तो हैं लेकिन उनका पूरा कार्य सब की तरह है, मृतक व्यक्ति की तरह है। तो राम जी को वनवास 14 वर्ष का ही क्यों मिला? क्योंकि हमारे शरीर में 14 स्थान ऐसे जहां पे पाप का निवास होता है, वासना का निवास होता है। पंच ज्ञानेन्द्री, पंच कर्मेंद्री, 5 धन 5 बराबर 10, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 14 स्थान है। एक स्थान से वासना को निकालने में कितने समय का तप करना पड़ेगा? बोले 1 वर्ष। और 14 स्थान से पाप को निकालने में कितना समय लगेगा? बोले 14 वर्ष। रावण का वध कौन कर सकता है? रावण का वध वही कर सकता है जिसके शरीर के एक भी अंग में वासना पाप आदि का निवास न हो। इसलिए कैकेयी ने राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। पूतना कब आती? बोले चतुर्दशी को। सबके जीवन में आती है पूतना। पूतना आ गई और पूतना आई तो रुचि रूप बनाई, बनावटी रूप बनाई, नकली रूप बना दिया। भगवान का एक प्रमुख अवतार राम अवतार, एक कृष्ण अवतार। राम अवतार में एक नकली रूप बना के आई, नाम है शूर्पणखा जी। और कृष्णावतार में एक नकली रूप बना के आई, नाम है पूतना। शूर्पणखा भी वासना का स्वरूप है और पूतना भी वासना का ही स्वरूप है। शूर्पणखा भी अपने निज स्वरूप को छिपा के आई, रुचि रूप बना के आई, माया का रूप बना के आई। और पूतना ने भी अपने निज स्वरूप बड़े सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से सज्जित होकर के वो गोकुल की गलियन में पहुंची। और जैसे ही पहुंची ना तो सब देख के सोचने लगे ये गोपी कहां से आई, या को नाम का है? इतनी सुंदर गोपी आज तक मैंने देखी ना है। पर को पूछे ना कि तू कहां की है, तेरा नाम का है? यशोदा मैया ने देखा इतनी सुंदर गोपी कहां से? आ गोपी आजा, मैया तो बधाई है। मैया बोली गोपी तो भी बधाई है। आवत बैठन पीढ़ा दीन हो। जैसे पूतना आई सो मैया ने एक पाटा दे दिया, पीढ़ा दे दिया, ले बैठ इसके। सो पूतना बैठ गई। अब पूतना देखने लगी चकर पकर, हम तो यहाँ आ गए पर लाला कहाँ है? जब दिखाई ना पड़े भगवान तो पूतना पूछती मैया तू तो बहुत व्यस्त है, मैं बता दे लाला कहाँ है, मैं खूब आशीर्वाद दे दूं। मैया बोली लाला भाई पालने में सो रहे हो है, तू जाके खूब आशीर्वाद दे दे। सो पूतना चली भगवान के पालने की ओर। और जब पूतना पालने की ओर चली तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। एक ने पूछा भगवान ने अपनी आंखों को क्यों बंद कर लिया? बोले भगवान विचार करने लगे पूतना आ रही है तो करना क्या है। और जो कोई सघन विचार होता है तो आंखों को बंद करके ही होता है। इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को। बात यह है कि जब भगवान के पास पूतना चली तो भगवान ने सोचा अगर अपनी आंखों को खोल करके रखेंगे तो पूतना हमारी भगवत्ता को जान जाएगा। जैसे नकली फल हो, एक पिता था उसने अपने पुत्र को पैसे दिए, बेटा जब फल लेके आओ। बेटा बाजार में गया फल खरीदने के, नकली फल की दुकान पर चला गया, पर बेटा को पता नहीं था कि नकली फलों की दुकान है।
सो माटी के बने बनाए फल लेके आया। और जब लेके आया तो पिता ने कहा ऐसा करो, इसको पहले पानी में डाल दो, ठंडे हो जाएंगे तब अपन लोग इसको चूसेंगे। बोले ठीक। सो फल को डाल दिया जल में, और जैसे ही फल को जल में डाला तो फल की वास्तविकता दिख गई। जो पेंटिंग डेंटिंग था, तो झुआ भर जो पोता था वो सब छूट गया, अर्थात उसका वास्तविक निज स्वरूप दिखाई पड़ा, माटी मिट्टी। भगवान ने भी सोचा अगर अपनी आंखों से देख लेंगे तो पूतना का जो माया का स्वरूप है ना गायब हो जाएगा और रूप में आ जाएगी, और निज स्वरूप में आवेगी तो लीला बिगड़ जाएगी। इसलिए भगवान ने अपने शक्ति को, आंख को बंद करके, अर्थात अपनी आंखों को बंद करके भगवान विचार करने लगे। एक ने कहा भगवान तो पहले बड़े प्रसन्न थे कि पूतना अरे मैं दूध पिवावेगी। जब पूतना आई तो भगवान को पता चलो कि पूतना तो अपने स्तन में विष लगाए के भी आई है। तो भगवान विचार करने लगे दूध तो हम पी लेंगे, विष कौन पिएगा। तो भगवान अपनी आंखों को बंद करके अब भगवान शिव का आवाहन कर रहे हैं। बोलो उमापति महादेव की जय, देव देव महादेव। हे प्रभु, दुनिया में तो केवल देव हैं और आप तो महादेव हो। देता है भगवान कहते हैं आपको महादेव इसलिए कहते हैं क्योंकि विष पीने में बड़े चालाक हैं। शिव जी ने कहा महाराज एक बार ये दोबारा गलती नहीं करूंगा। बोले का गया? बोले समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो देवताओं ने हमसे कहा भैया तुम विष पी लो, हम विष पी लिए। बोले हानि क्या है? आपका कुछ बिगड़ा तो है ही नहीं, आप तो सत्य हो, आप तो सनातन हो। बोले महाराज कुछ बिगड़ने और बनने की बात नहीं, जब विष पिवाए दिए तो हमें थोड़ी नशा हो गया और उसी समय आपने मोहिनी अवतार धारण कर लिया। तो महाराज हम विष के नशे में होने के कारण उस मोहिनी अवतार का दर्शन नहीं कर पाए थे, इसलिए हम इस बार ये गलती नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा एक बार विष और पी लो, अगर विष पी लोगे ना तो जिस मोहिनी अवतार का दर्शन आप तब नहीं कर पाए थे तो मैं आपको अब करा दूंगा। शिव जी ने कहा अगर ऐसी बात है चलो हम आगे विष पी लेते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण आंखों को बंद करके शिव जी का आवाहन कर रहे हैं कि मेरे होठों पे आप बैठ जाओ, आप पूतना के स्तन में लगे विष का पान करो और मैं दुग्ध का पान करता हूं। इसलिए भगवान अपनी आंखों को बंद कर दिया। एक संत ने कहा भगवान ने आंखों को बंद कर लिया, ठीक नहीं किया। बोले क्यों? बोले भगवान की प्रतिज्ञा है ना, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जीव मोहि जबहि, सन्मुख आता है तो मैं करोड़ों जन्मों के उसके पाप को नष्ट कर देता हूँ। और पूतना जब भगवान के सन्मुख में गई तो भगवान ने अपनी आंखों को ही बंद कर लिया। तो भगवान ये काम तो ठीक नहीं किया। बोले भगवान ने अपनी आंखों को क्यों बंद कर लिया पता? बोले क्यों? बोले भगवान के सामने जब रुचि रूप बना के शूर्पणखा आई तो उस समय भगवान राम देख रहे थे माता जानकी जी को और बातें कर रहे थे शूर्पणखा से। कही प्रभु माता, शूर्पणखा राम संवाद,
सीत ही चितई कही प्रभु माता, अहि कुमार मोर लघु भ्रात। माता जानकी जी को देख रहे राम जी और शूर्पणखा से कह रहे देखो हम तो विवाहित हैं और हमारी पत्नी साथ में है, अगर तुमको विवाह करने की बड़ी इच्छा हो एक बार लक्ष्मण जी के पास जा सकती हो। तो वहां पे माता जानकी जी थी, इसलिए भगवान राम देखते हैं माता जानकी जी को बातें करते शूर्पणखा से। पर यहां जब पूतना जी आई तो राधिका जी है नहीं, तो भगवान राम कृष्ण देखें किससे और बातें किससे करें, इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। पूतना पहुंची और भगवान को प्राकृतिक शिशु समझ करके गोदी में उठा लिया है। जैसे गोदी में उठाई और उठा करके दूध पिवावे लगी तो भगवान प्रेम से दूध भी पीने लगे हैं। पूतना को बड़ा आनंद आया। किसी भी स्त्री का स्त्रीत्व सफल कब होता है? जब उसकी गोदी में बालक दुग्धपान करता है। और भगवान भी बड़े प्रबुद्ध है। देखो देखो ये पूतना में दूध पिवा रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद भगवान को थोड़ा रोष हो गया, क्रोध आ गया। क्यों? क्योंकि पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना। लोक बालघनी, संसार के बालकों को मारने वाली ये पूतना है। इसने वृक्षराशि के पता नहीं कितने बालकों का वध कर दिया। अगर वो होते तो हमारे सखान बनते। इसलिए थोड़ा सा भगवान को रोष आया, और जो रोष आया तो भगवान ने पूतना के प्राणों को ही पीना आरंभ कर दिया। जब पूतना के प्राणों को पीना आरंभ किया तो पूतना के शरीर में वेदना भई और वेदना का सहन नहीं कर पाई वो, और छटती वहां से निकली, भागती भागती गई। नंद भवन के ठीक सामने में कंस की एक चौकी है 6 कोस की, राम करके उसी में कूद। जैसे गिरी वैसे ही स्वामी सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित चूर्णयामास राजेंद्र त्रिगभ्यंतर द्रुमान। हे राजन, पूतना जहां पे गिरी न, 3 गभ्युति के पेड़ पल्लों से चूरन चटनी बन गए। 3 गभ्युति, एक गभ्युति में 2 कोस, 3 गभ्युति में 6 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर, 6 गुणित 3 बराबर 18 किलोमीटर का पूतना का शरीर था। एक ने कहा सुखदेव जी कुछ ज्यादा ही बोल गए। हाँ, 18 किलोमीटर की शरीर होगी भला। बोले चुप, बोले 18 किलोमीटर की पूतना नहीं होगी, कुछ ज्यादा बोल गए। उस संत जी ने कहा हमने तो कुछ और ही सुन रखा है। बोले बोले पूतना जब गिरी न तो पूतना का अंग जहां गिरा वो बन गया आगरा। एक ब्रजवासी संत के भाव है। उसका नाक जहां पे गिरा वो बना नागपुर, कान जहां पे गिरा वो बन गया कानपुर, हाथ जहां पे गिरा वो बन गया हाथरस। बोले पूतना इतनी लंबी चौड़ी थी? बोले पूतना की लंबाई चौड़ाई न पूछो, पूतना है वासना, और वासना समग्र विश्व में फैली हुई है। वासना का कोई और छोर नहीं है। पूतना गिर पड़ी, गोपियां मैया ते कहवे लेकिन मैया तो अपने छोरान को संभाल के ना रखे। मैया बोली पहली बार छोरा भैया, लालन पालन के तरीकों हमें कोई ठीक से ना पता है। तो भगवान पूतना का पैपान भी कर रहे हैं और पूतना की छाती पे अपने पैरों को पटक रहे हैं। एक ने पूछा भगवान दूध पीवे तो ठीक, पर पैरन को काहे फेंक फेंक के मार रहा है? बोले भक्त के जिस पाप निवास करता है, परमात्मा अपने पैर से भक्त के उसी अंग का स्पर्श करता है। अहिल्या जी के सिर में पाप निवास करता था, इसलिए भगवान ने अपने चरणों को अहिल्या जी के सिर पे रखा। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पर अहिल्या के सिर पे पाप निवास करता, प्रमाण क्या है? वो स्वामी जी अपने छंद के अगली पंक्ति में लिखा, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा,
अहिल्या जी खुद कहती हैं, अगर मुनि ने श्राप न दिया होता, अर्थात मुनि के श्राप को अहिल्या ने सिरोधार्य किया था, इसलिए उसके सिर में पाप निवास करता है। भगवान अपने चरणों से उनके सिर का स्पर्श करते हैं। काली नाग के फण में पाप निवास करता है, इसलिए भगवान काली नाग के फण पे नृत्य किए। और पूतना की छाती में पाप निवास करता है, इसलिए भगवान अपने पैरों को पूतना की छाती पे पटक पटक करके पूतना को निष्पाप बना रहे हैं। गोपियां दौड़ के आईं और गोपियों ने भगवान को स्नान कराया है गोमूत्र से। फिर गोबर से स्नान, पंचगव्य से स्नान कराने के बाद मैया पालने में डाल करके कपड़े उपड़े पहना के काजर वाजर लगा के और धीरे धीरे झोटा देती मैया ने एक लोरी को गाना शुरू किया। छगन मगन मेरे लाल को आजार निदिया, छगन मगन मेरे लाल को आजार निदिया। चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, चंचल मोहिया श्याम के नैनन बीच समा। चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। छगन मगन मेरे लाल को आजार निदिया। छगन मगन मेरे लाल को आजार निदिया। जप तप पूजा पाठ सो विधि ना दियो मोहेला। जब तक पूजा पाठ सो विधि ना दियो मोहिला। जप तप पूजा पाठ सो विधि ना दियो मोहेला। जब तक पूजा पाठ सो विधि ना दियो मोहिला। सो जा कन्हैया लाडले मैया कोए। सो जा कन्हैया लाडले मैया जावे ना। सो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे ना। पूरा कन्हैया लाडले मैया
मगन मेरे लाल को हजार दिया। छगन मगन मेरे लाल को हजार दिया। छगन मगन मेरे लाल को हजार दिया। बड़ी प्यारी लोरी यशोदा मैया गा रही है। कन्हैया पालने में है, मैया धीरे धीरे छोटा दे रही है और प्यारी सी लोरी गा रही है। होवे कन्हैया पालना, जाकी है छवि अभिरा। होवे कन्हैया पालना, होवे कन्हैया पालना, जाकी है छवि अभिरा। होवे कन्हैया पालना, जाकी है अभिरा। आंगन की शोभा मेरे मनमोहन घन श्याम। ओ आंगन की शोभा मेरे मनमोहन घनश्याम। आंगन की शोभा में घन घन श्याम। आंगन की शोभा मेरे मनमोहन घनश्याम। आजार निदिया लाल को, हजार दिया लाल को, आजार निदिया लाल को। हजार दिया लाल को। मैया रही तो मगन